इतनी बारिश हुई है ऑफिस में, मैं फिर भी ऐसी तबीयत ख़राब में ऐसे आवाज़ में ऑफिस आई हूँ और पूरा पानी पानी सा है। तो वेलकम है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे। ऑफिस में इस टाइम पे ऐसी हालत में भी गई थी और ऑफिस से जैसे ही हम लोग शाम में जल्दी निकल गए थे और यहाँ पे एक कहते नहीं हैप्पीनेस होने के लिए ना आपको कोई जगह नहीं चाहिए। वहाँ पे जो दो लड़कियाँ थी वो एक दूसरे का मेकअप कर रही थी। मतलब आपको खुश होना है तो आप कहीं पे भी हो सकते हो। फ़िलहाल तो यहाँ पे इतनी बारिश हो गई थी कि लग रहा था कि हम समुद्र के किनारे से गाड़ियाँ अपनी चला रहे हैं। घर पे मैं पहुँचती हूँ और सबसे पहले मेरा जो ध्यान था वो घर पे आए हुए मोमोज़ पे था। मोमोज़ इतने ज़्यादा हो गए थे, मुझे लगा था यार स्टीम तो हमने खा लिया, कुरकुरे खा लिया और अभी भी बचा हुआ है तो उसका क्या करना है। तो करना क्या था, मैंने सोचा चलो भाई तंदूरी मोमोज़ इसका बनाएंगे। तो जल्दी से चेंज करके फिर मैं बैठ गई थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। खैर वो बनता तो अच्छा ही है। तो मैंने शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन और टमाटर ले लिया था और मैं इसको काटने के लिए बैठ गई थी। फिर मुझे ये भी था कि यार खाना थोड़ा कम ही बनाना है, इतने सारे मोमोज़ बच गए थे। खैर हम घर में लोग भी बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कुछ नहीं किया था खास, बस फ्राई पैन लिया था और उसमें सबसे पहले दोनों को फ्राई कर दिया था। थोड़ा सा ज़्यादा तेल मत देना, कम ही देना, क्योंकि बस थोड़ा सा उसको सेकना ही है। और यहाँ पे गन्नू बहुत एक्साइटेड था, हम सब मतलब मुझे इतना तो पता था कि हाँ चलो वो अच्छा तो खैर बनेगा ही। यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया था, उन दोनों को सेक लिया था बारी बारी से। और यहाँ पे जो प्याज को, लहसुन को, शिमला मिर्च को, टमाटर को भी थोड़ा थोड़ा चॉप करके रख दिया था कि देखते हैं, थोड़ा स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए मैंने हल्का सा जला दिया था। अच्छा, और बटर डाल दिया था। बटर डालने के बाद लहसुन डाल दिया, फिर जितने भी हमारे वेजीज थे चॉप किए हुए उसको डाल दिए। उसको डालने के बाद हल्का सा नमक डाला। अगर आपको थोड़े स्पाइसी चाहिए थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दीजिएगा। ये देखो कितना सुंदर इसका टेक्सचर लग रहा है। इसके बाद फिर मैं चला लिया था। अच्छा, एक काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोमोज़ आप जब लेते हो ना तो उसके साथ जो भी मेयोनीज़ और रेड चटनी देते हैं ना उसको रखना। तो मैंने सेम यही प्रोसेस किया था और मैंने वाइट चटनी और रेड चटनी दोनों का रखा था और इसी को बस मोमोज़ में डाल दिया था। मैंने अपने घर से बस बटर लगाया था, बस कुछ नहीं, उसको डाल दिया था। फिर एक एक करके मोमोज़ दे दिए थे। लग रहा था कि सब वेट कर रहे हैं। फिर 2-3 मिनट का फिर स्टीम भी दिया था। ऊपर से अगर आप ढक दोगे तो अंदर तक फिर पक जाता है। ये देखो इसका टेक्सचर कितना सुंदर लग रहा है। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे तो खुद पे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना टेस्टी मैंने बनाया है। हाँ, फिर यहाँ पे प्लेटिंग की थी। गन्नू आ रहा था, गन्नू भी गोदी में आया था। मैंने कहा बाबू अभी तुम उतरो पहले, मैं सबको दे दूँ। और यहाँ पे फिर मैंने सबको दे दिया। ओह माय गॉड, इसमें से अभी भी खुशबू इतनी टेस्टी आ रही है ना, सबने तारीफ की। मजा। मैंने तो जिसने बनाया था फ्राई पैन में, उसी फ्राई पैन को लेके मैं टेस्ट करने चली गई थी कि पापा से छुपा के, वरना फिर पापा डांटते। पापा बोलते हैं कि अगर आप उसमें खाते हो ना तो आपका पेट बड़ा हो जाता है। नहीं ठीक है, लिटरली ये बहुत टेस्टी था। मतलब मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज़्यादा था। अगर शाहजहाँ इस टाइम पे होता उसने पक्का मेरे हाथ कटवा देने थे। हाँ मम्मी सही में, रात का खाना उससे भी ज़्यादा टेस्टी। अरबी की सब्ज़ी और चावल की रोटी। जैसी मैंने एक बाइट लिया था पापा के प्लेट से, मेरे तो बिल्कुल कहते नहीं है, साथ में आसमान पर चली गई थी। लेकिन पेट वैसे ही भर चुका था, ज़्यादा तो मैं खा नहीं पाऊँगी। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करना। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।